नमो नमः। दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, प्यारे छात्र छात्राओं, अध्यापिकाओं, बहनों, आज हम संस्कृत भाषा की एक महत्वपूर्ण पाठ जो कि व्याकरण के अंतर्गत में आता है वचनम की विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात संस्कृत भाषायाम त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। वैसे ही हिंदी भाषा में भी 3 वचन होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं एकवचनम अर्थात एकवचन, द्विवचनम अर्थात द्विवचन और बहुवचनम अर्थात बहुवचन। ये वचन जिसको आप अंग्रेजी में 2 प्रकार से जान सकते हैं, या इसको कहेंगे एकवचनम सिंगुलर नंबर और बहुवचनम प्लूरल नंबर। अंग्रेजी भाषा में केवल एकवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है, जबकि संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में आपको 3 वचन मिलेंगे, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इनके बारे में आप पहले से भी जानते हैं या किसी प्रकार से आप नहीं जान पा रहे हैं, तो आज इस दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं एकवचन क्या होता है। जहाँ पर एक व्यक्ति विशेष का या जहाँ एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं, हमने संस्कृत में दिया है बालकः, सह बालकः, वह बालक। एक बालक है, अतः यहाँ पर एक वचन है ना। लेखनी, एक पेन है या एक लेखनी है, अतः यह एक वचन हुआ। इसी भांति जहाँ पर 2 वस्तुओं का बोध होता है या जहाँ 2 व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम द्विवचनम या द्विवचन कह सकते हैं। 2 व्यक्ति का जहाँ बोध हो या 2 व्यक्ति की जहाँ जानकारी होती है वहां पर द्विवचन कहलाता है। उदाहरण स्वरूप हमने यहाँ पर लिया है बालको, 2 बालक। यहाँ पर 2 का इंगित हो रहा है, 2 का जानकारी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर द्विवचन कह सकते हैं। इसी भांति जहाँ पर बहुत से वस्तुओं का बोध होता है या बहुत से व्यक्तियों की जहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है उसे हम बहुवचन कह सकते हैं। आइए जानते हैं, संस्कृत में उदाहरण दिया जा रहा है बालकाः। बालकाः यहाँ पर बहुत से, 2 से अधिक जहाँ होते हैं वहाँ बहुवचन हो जाता है। बालकाः कहने पर बहुत से बालकों का बोध होता है, अतः यहाँ पर हमें बहुवचन की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपने सीखा आज के पाठ में व्याकरण में वचनम सबसे सरल है। वचन का पाठ एक व्यक्ति का ज्ञान जहाँ हो एक वचन बालकः, 2 व्यक्ति विशेष का जहाँ पर ज्ञान हो बालको, मतलब 2 व्यक्ति होने से द्विवचन, और बहुत से व्यक्तियों का जहाँ पर बोध होता है बहुवचन, जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया है बालकाः। तो आपने सीख लिया बालक शब्द के आधार पर बालकः एकवचन है, इसका आप चित्र बना सकते हैं। बालको 2 बालक का चित्र बना सकते हैं, बालकाः बहुत से बालकों का चित्र बना करके आप वचन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी भांति हम संस्कृत में अन्य चीज का उदाहरण ले सकते हैं, फलम। एक फल का आप चित्र बनाइए और नीचे लिखिए एकवचनम फले। फले यहाँ पर फल शब्द का जब हम रूप चलाएंगे तो फलम, उसके पश्चात में फले ये नपुंसक लिंग का रूप है, तो फले का अर्थ है 2 फल, और फलानी बहुत सारे फलों का ज्ञान जहाँ होता है वो बहुवचन। तो आपने देखा फलम एकवचन, फले द्विवचन, फलानी बहुवचन। इसी भांति सर्वत्र आप समझिएगा, जानिएगा, लिखिएगा। अन्य उदाहरण लेते हैं, पुष्पम एक फूल, पुष्पे 2 फूल, पुष्पाणि बहुत से फूल। इस प्रकार से समझे। गृहम एक घर, गृहे 2 घर, गृहाणि बहुत सारे घर। इस प्रकार से ये वचन का बोध कराते हैं। गृहम बोलते ही एक घर, गृहे बोलते ही 2 घर,
गृहाणि होती, बहुत सारे घरों का एक साथ ज्ञान होना, ये बहुवचन का परिचायक है, बहुवचन का बोध है। आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताया लेखनी, ये यदि एक होगा तो एक वचन, यदि ये लेखनी दो होंगे तो द्विवचनम, और ये लेखन्यः बहुत सारे पेन होंगे तो वहां पर बहुवचन का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो आज आपने सीख लिया वचन का पाठ। संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में तीन तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जबकि अंग्रेजी भाषा में मात्र केवल दो होता है, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। इस प्रकार से आप जानेंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप हमारे समस्त व्याकरण पाठों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी भाषा का आधार व्याकरण होता है, तो छात्र छात्राओं आप व्याकरण पर जोर दीजिए। संस्कृत भाषा आप यूं ही धारा प्रवाह बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आपको वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक, लकार, धातु रूप, शब्द रूप, संधि, समास, अव्यय तथा साथ साथ अन्य विविध प्रकार के व्याकरण के नियमों का, विभक्तियों के नियमों का ज्ञान कराया है। आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल से जुड़िए, अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो अन्य छात्र छात्राएं हैं जिनको संस्कृत पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है या संस्कृत जिनको कठिन लगता है, उनके लिए शानदार है हमारा चैनल दिव्यवाणी संस्कृतम। आप उससे जुड़िए। प्रतिदिन आप पढ़ तो नहीं पाते हैं, ये ऐसा है हमारा वीडियो कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते कभी भी आप 10 मिनट में संस्कृत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इतना बेहतरीन तरीका इस चैनल के माध्यम से हमने आपको प्रदान किया है। आप संस्कृत को धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं, संस्कृत में धारा प्रवाह अपना गति बनाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए दिव्यवाणी संस्कृतम। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, आपको प्रशिक्षण देने के लिए, आपको संस्कृत सिखाने के लिए। संस्कृत सीखिए। जहाँ पर श्रावण मास चल रहा है, देववाणी संस्कृतम का माह है, श्रावण मास में हमें संकल्प लेना चाहिए कि संस्कृत को कैसे पढ़ें और कैसे पढ़ाएं। और एक शब्द में आप सब बोलिए, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः, नमो नमः, धन्यवादः।